रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स अपने आप को बादशाह अली की विलायत का जितना मकरूस समझता है उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मरतबा आँख खोलते ही इस बात का यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हमारी आँखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अली मौला, अली मौला, कभी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला। इजाज़त है हुजूर में नौकरी का आगाज़ करें। माशाल्लाह बड़े कमाल ज़ाकिरीन मालिक के सुबह से आपके सामने बादशाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे हैं। हर ज़ाकिर ने पढ़ने की हद कर दी और आप लोगों ने सुनने की इंतहा कर दी। थोड़ी दुआ है जी, थोड़ी दुआ। 4 मिसरे पढ़ के मैं नौकरी का आगाज़ करता हूँ। आप जैसे सुनते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ूँगा। दरे बतूल तक आया है तारा, दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, मैं सदके जावा, दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो नबी की बेटी की चौखट ही आसमां तो नहीं। भाई क्या बात है, क्या बात है। जो टेक लगा के जवान बैठे या टेक छड़ दो या बोलो डबल, अदुओं से कम जरूर करो। दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो। दरे इतनी सर्दी है ना, इंज नहीं हुंदा, गल तो ही दाद चाहिए। दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो। कोई तो एक होगा सियालकोट वालों जो मजलिस के बाद भी मेरी बात बाहर जाके अपने इलाके में, अपने गांव में, बिरादरी वालों में करेगा भी शिया कौम दा सब तू निक्का नौकर आया ते गल कर गया तो बंदा मेरी गल इस वजह तो रद्द ना करे शिया दे जाकर कीती है ते गल गलत ही होनी है। तोलना है तो फिर बोलना है। दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो नबी की बेटी की चौखट ही आसमां तो नहीं। वो जिसका बागे फतह खा गए मुसलमानों, कहीं वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो नहीं। अल्लाह अकबर। जो उम्मो अबीहा तक चला गया है सैयदा को सलाम करो। हैदर आप जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल कमाल कमाल। मुर्दाबाद।
बेशुमार बेशुमार। दुआ फरमाइएगा। या अली दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो, नबी की बेटी की चौखट ही आसमां तो नहीं, वो जिसका बागे फदक खा गए मुसलमानों, कहीं वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो थोड़ी दुआ चाहिए। मैंने बिल्कुल मेरे जहन में मिसरे थे नहीं अलवी साहब। वो जिसका बागे फदक खा गए मुसलमानों, कहीं वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो नहीं। बिल्कुल वो डायरी मैंने खोली तो 4 मिसरे सामने आ गए। अब मैं वो ना पढ़ूंगा तो हो सकता है वो मिसरे मेरा गरेबान पकड़ ले मजलिस के बाद। ऐसी तेरे सामने आए भी साथ तू क्यों नहीं पढ़ा पहले मैं तो नहीं बर्दाश्त करता जी मेरे गरेबान तक किसी का हाथ आए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रूटीन की बात हो गई है, लेकिन मैं तो मिस्कीन आदमी हूँ जी। मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मुझे ऐसे करके बात करे। शरीफ आदमी की तो मौत हो जाती है। बहरहाल पहले हमें सैयदा के मौजू पे बाहर वाले लोगों की दुश्मनी और एतराज़ात का सामना करना पड़ता था, बाहर वालों को हुजूर जवाब देना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मसले में भी खुद कफील हो गए। उन सानू घर वाले ही जीण नहीं देंदे। सदके जावा यही तो बहुता स्यापा है भी लेबल उन्होंने घर वालियां दा लगा है तो अंदरों वो बाहर वाले ने। अभी जमाती सानी बिल्कुल करीब है, शुरू होगा तो बड़े मौसमी मेंढक उठेंगे। हाँ अंदर से ही उठेंगे। ओनू भी छड़ दियो, ओदी भी खैर है। मैं ये कब्र हुसैन की शबी पे मेरा हाथ है, मैं इसी चौथे मिसरे पे छोड़ के चला जाऊं, मेरे कागजात में मेरी मजलिस मुकम्मल है। वो तुहाडे बोलन में दसना भी अगे को 10-12 मिनट पढ़ना और ही है तो सलाम कर जावा जी। ओदी भी खैर है, उन्हें भी छड़ दियो, ओदी भी खैर है, उन्हें कुछ कीता भी है तो खैर है, छड़ दियो। 1400 साल गुजर गए हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मुतासिर होता है। अगर फलां का जिक्र करो, अगर फलां को बेनकाब करो, अगर फलां का चेहरा दिखाओ, ओदी भी खैर है, ओदी भी खैर है। जेड़े बंदे घर बह के लिस्ट बना देना, उसकी भी खैर है, उसकी भी खैर है, उसकी भी खैर है। ये सारे जेड़े विचों शर वाले तो उतों खैर वाले बड़े पैन, उनको एक जवाब देना चाह रहा हूँ। बेशक गुनाहगार हूँ, मैं हक से दूर हूँ, जाहिल हूँ, लाख जिद्दी हूँ और बेशऊर हूँ। गर दुश्मने बतूल भी मुजरिम नहीं तो फिर शैतान भी कहेगा कि मैं बेकसूर हूँ। जरा डर गया बेशक रस करे, जरा सैयदा दे हक च बोल सकता है। अगर सैयदा के दुश्मन की माफी है तो फिर शैतान भी खैर है। बाहर से बंदे थोड़े से परेशान मुझे देख रहे हैं। अगर बीबी दे दुश्मन दी खैर है ना तो फिर शैतान नू सदा ही खैरान है। बेशक गुनाहगार हूँ, मैं हक से दूर हूँ, जाहिल हूँ, लाख जिद्दी हूँ और बेशऊर हूँ। गर दुश्मने बतूल भी मुजरिम नहीं तो फिर शैतान भी कहेगा कि मैं की कर बैठा जी ऐसा। सैयद शैतान भी कहेगा। जिन मिसरों के लिए मुझे हुक्म हुआ और मैंने आज का मौजू पूरा सैयदा कर रखा, मेरे ख्याल मजमे को वैसे ही याद होंगे, बस वो मैं कर पढ़ता हूँ जी। कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन। मैंने अक्सर जाकिरीन को, भाई असगर जी भाईजान, ये कहते मेंबर से सुना जड़ा नहीं बोले वो गूंगा होना है। कहते ना जड़ा नहीं बोले वो गूंगा होना है। मैं ऐलान कर रहा हूँ जी, मैं एक कब्र हुसैन ते ऐलान पे करता, बंदा गूंगा लेके आओ इथे 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 किते मानदा होवे भी हुसैन दी अम्मा सच्ची है। बंदा ना बोले तो मैं अपनी जुबान वट के ओदी तली ते रख देगा। कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, सरवर की लाडली से मवद्दत किए बगैर। आप जो खड़े हैं तो आप भी हमारी मजलिस का हिस्सा ही
दुआ करते आइएगा। कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, कुरान कह रहा है। वीडियो मेरी बनती पई है, तुसा बिल्कुल रिलैक्स रहना, जो होएगा वो मैं झालांगा, तुसी खोल के बोलो। कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, सरवर की लाडली से मवद्दत किए बगैर, कुरान सर पर रख के कह रहा हूं, पानी की एक बूंद भी पीना हराम है, हर दुश्मन बतूल पे लानत किए बगैर। जो सैयदा का दुश्मन नहीं देख सकता बोलो हैदरी। आप जिए, खैर हो गए सैयद। तेज हो गया कम। आखिरी शार में उसके मनकबत के 4 शेर। कुरान कह रहा है कि बात, मैं बिस्मिल्लाह करा, आपकी दुआ चाहिए। मर्द मैदान में गजदा है, मर्द मैदान का धनी होवे, हां दुखिया ने दुखिया जानदा है, जिन्हें अपने बड़ी होवे। कदर पाक ज़हरा बीबी सलामुल्लाह दी और बंदा करदा है, जिन्हें अपने भी घर धी जड़ी होवे। ते पैतल पाक ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, जिन्हें ਵਿੱਚ लाल भी करी बंद करके पंजा खोल के कोशिश नहीं करनी। पांच नारे पांचनी सवा लाख नारा। पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करो जी। एक गल और करी जी, इस तो एक स्टेप और उत्ते चलिए। एक काम बता रहा हूँ, एक काम बता रहा हूँ। आप में से अगर कोई बंदा वो काम करता है तो मुझे दाद दिल करे तो दे, दिल करे ना दे, लेकिन हुजूर अपने आप उन्हें एक बारी जरूर रखे थापड़ा दे के, मेरी क्या बात है। अपने आप भी शाबाश बंदा दे ही सकता है ना जी, अपने आप आखे पर मेरी क्या बात है। जड़ा न करता होवे वो करे, ओदा क़यामत वाले दिन जो नुकसान होया वो मैं भर देंगा जी उन्होंने। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, तवज्जो है जी। अगर कोई उसका नुकसान हुआ, 14 की कचहरी में आले मोहम्मद के सामने मेरी तरफ इशारा करके कहना, माल को इन्ने सानू इसरा लाया सी। छोटी जिम्मेदारी तो नहीं ना, सही छोटी जिम्मेदारी नहीं। लो मैं पढ़ूं, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की। सियालकोट की गिनी चुनी चंद मजालिस में से एक ये मजलिस ऐसी है जहां पे मुझे 1% भी ये शक नहीं कि हो सकता है अगले साल मैंने इश्तिहार च ना मेरा देन या कोई ना देन। मौला दी कसम, मैंने कोई टेंशन नहीं। ये जब तक मैं जिंदा हूं या मलिक बरादरी जिंदा है, ये मैं पढ़नी है, अपनी मर्जी नाल पढ़नी है, जब तक चाहना पढ़ना है, जब तक रहना पढ़ना है। लेकिन मुझे इतनी दुआ जरूर मलिक साहब चाहिए कि अगले साल की इस मजलिस तक इत्थे थोड़ी दाद ते दुआ दा शोर मचिया रहे। मैंने लगे मैं सियालकोट गल की ते हक अदा हो गया। अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, महफूज हर तरह ये अमानत किया करो, जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सके उस शख्स पे नमाज में लानत किया। अल्लाह करे वो शिया ना हो जरा हिल ही नहीं सकिया, बाकी जिसकी जिंदगी सैयदा की देन है इधर। आप चाहिए लिखावागा मैं, फिर उथे काबा बनावागा मैं, नहीं बनाया मीनार में काबे उते उते मादी दुआ बनवावागा मैं। जिन्हें पढ़िया नमाज़ां आली शान के करूं बिस्तर वाला दे चकावागा मैं। चेहरा जिन्हें दादी की तो बदिया ते साना हैदरी जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। साउंड दी बकरी तो अंदा दे।
बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हमसे पूछो हम बताएंगे कहाँ है फातिमा, बस खुदा और मुस्तफा के दरमियान है फातिमा। है बिछा फर्शी अदा जिस घर में इतना जान लो, है बिछा फर्शी अदा जिस घर में इतना जान लो, वो किराएदार है मालिक मकान है फातिमा। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का। 5 शेर पढ़ने मन तो के जी। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, हर किसी के इदराक से, ये नहीं कि सिर्फ ज़ाकिरीन के या सिर्फ सामईन के या बानियान के, ना 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 ना, हर साहिब इदराक के इदराक से। अगर हदीस का तर्जुमा हो तो मुझे 20% तो बंदे दाद दे ही सकते हैं, बाकी 80% यही कह दें कि साडा पुत्र ठीक पे आखदा है। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, क्यों? तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का। ये तो 80% दाद दे रहे हैं, 20% शाबाश दे रहे हैं, तो उलट हो गया ना काम। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, तौहीद का हिजाब है पर्दा। ज़ाकिरीन के हवाले से मैं शेर यूं करके मजमे के हवाले कर रहा हूँ। शेर मुन बड़ा लाडल है जी, बड़ा प्यारा। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का। बिनते रसूले पाक का अपना मिजाज है, बिनते रसूले पाक का अपना मिजाज है। दुनिया को रिस्क देता है फाका बतूल का। अल्लाह अकबर। शायद मैंने कोई बात की है इसके अंदर, जो बोल सके वो जरूर बोले हैदरी। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का। बिनते रसूल पाक का अपना मिजाज है, दुनिया को रिस्क देता है फाका। शेर नहीं जी, आईना। आईना आईना समझते नहीं? शीशा नहीं, शीशा और होता है, आईना और होता है। शीशा वो होता है जिसके आर पार नजर आ जाता है, खिड़की का शीशा, गाड़ी का शीशा, वो शीशा होता है। आईना वो होता है जिसमें अपना आप नजर आता है। और मैं सारी दुनिया को समझा समझा के थक गया हूँ, ये आले मोहम्मद जमीन पे अल्लाह का आईना है। ठीक है, हाँ, आईना आईना अपना आप नजर है। मिन्नत पे करदा, हर बुजुर्ग अगे, हर जवान अगे, हर कमसिन अगे, हर सैयद अगे, हर उम्मती अगे, हर मलक अगे, ठीक है, सबके आगे मिन्नत करो। जिसे अपना आप नजर आए वो बोले, जिसे नजर ना आए ओनू अम्मी अब्बू की कसम में बिल्कुल ना बोले। इससे आगे क्या कसम दूं? क्योंकि जिन्होंने मौला की कसम लगती है ना, उन्होंने अपना आप नजर मलक साहब आ जाना है। जब नजर ना आए फिर उन्होंने अम्मी अब्बू की कसम ही बढ़ती है। हाँ, मैं किससे आगे कसम कोई नहीं। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, पर्दा बतूल का, फाका बतूल का। जागीरे खुल्द मिलती है एक अश्क के इवज। चलो कुरान से रख के, जागीरे खुल्द मिलती है। क्या कीमत है आंसू की? ये आंख से निकलता है, रुखसार पे आता है, बंदा उसे यूं कर देता है, ये कीमत है। जन्नत सबसे महंगी, जागीरे खुल्द, लेकिन शर्त है एडी सस्ती नहीं। जागीरे खुल्द मिलती है एक अश्क के इवज, लेकिन है सिर्फ मातमी से ही सौदा बतूल का। आंसू मातमी की आंख से भाई जनाब हाथ उठाते, अच्छा मेरा वीर खैर हुए हैदरी। हर आंसू पे जन्नत नहीं, आंसू मातमी की आंख से निकला हुआ होना चाहिए। जागीरे खुल्द मिलती है कश के इवज। मजाल 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 भाई, या अली या अली अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। बुलंद करके कुल्ले ईमान नात के कुरान सिराते मुस्तकीम ना आए। हैदरी या अली। जागीर खुल्द मिलती है
एक अश्क के इवज। कंडीशन क्या है? सदके जावा, सदके जावा, मैं कुर्बान है सिर्फ मातमी से ही सौदा बतूल का, सौदा बतूल का। कुरान पाक की एक आयत है, मैं आधी पढ़ूंगा, बाकी आधी इतनी वो याद है पब्लिक को, मलिक साहब आधी अगली है आप पढ़ेंगे। हल जज़ाउल एहसान, जड़े नहीं बोले तो नहीं सी ना याद। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? यानी अल्लाह कह रहा है एहसान का बदला एहसान ही है, एहसान का बदला एहसान ही है। एक जुमला सुनो तो मैं तो शेर पढ़ता हूँ, लुत्फ ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। एक बंदा मुझे 100 रुपया दे मिसाल के तौर पे, मैं अगर उसे बदले में 99 दूँ तो ये जुल्म है, 100 दूँ तो ये बदला है, 101 दूँ तो ये एहसान है। शमीशा जी अगर वही मैंने वापस कर दिया जो उसने मुझे दिए तो मैंने तो बदला उतारा ना, एहसान नहीं किया। एहसान का बदला एहसान, 100 रुपए के एहसान के बदले में कम से कम 101 हो तो वो एहसान है, वरना वो सिर्फ बदला है सिर्फ मातमी से ही सौदा बतूल का। हुसैन की अम्मा ने काम किया है, पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने। बेटे नहीं पाले, बेटियां नहीं पाली, औलाद नहीं पाली, तौहीद के मजहर पाले हैं। मैं दुआ पे करदा अल्लाह करे जड़ा ना बोले उन्हें ठंड लगती पई होवे, शाला उन्हें नाश्ता न कीता होवे, अकीदे दी कमजोरी दी वजह तो चुप कोई ना रहे। पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने, वो पालता है गैब में बेटा बतूल का। दो शेर बदला बदला बदला। आले आले पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने, वो पालता है गैब में। शेर मेरा दिल करदा पे हौली जा पड़ा, लेकिन तुसा हौली नहीं सुनना, तुसा इतना उच्चा सुनना है कि जिन्ना दे कन्ना तक जाना चाहिए ना उत्थे तक जावे। पहुंच गया अली को पढ़ांगा तो पहुंचेगा ना जी। वो पालता है गैब में बेटा बतूल का, शौहर की चीज होती है बीवी की मिल्कियत। जेड़े नहीं ना बोले तुसी बेशक ना बोलो, लेकिन हुंदी है। केड़े पेंडे पांडे सानू, तभी तो उसकी विरासत में उसके बाद हिस्सा होता है ना जी। शौहर की चीज काफिया ज़हन में है, रुतबा बतूल का, पर्दा बतूल का, फाका बतूल का, सौदा बतूल का, बेटा बतूल का। मैं एक इंज करके ना एक पिंजरे दे विच कुछ एक तबके नू कैद करन लगा, जे कोई उस तबका उस पिंजरे चो निकल जाए ना तो मैं मराकीवाल दे चौक च खिलार के गोली मार देना। जे को ना निकल सके तो फिर जड़ा ना बोलिया फिर मैं सफर उहदे तक करांगा, वेखांगा नब्ज़ां ते हाथ रख के। गुलाम बादशाह जी बैठा के लगा गया, शौहर की चीज होती है बीवी की मिल्कियत, 13 रजब से हो गया काबा बतूल का। मैं कुर्बान, मैं सदके, जो मेरी बात से मुत्तफिक है सैयदा को सलाम करो। हैदरी शौहर की आप जी हैं, तुसी बसो सारा सियालकोट जीवे पे शौहर की चीज होती है बीवी की मिल्कियत। होनी ते हज करन दा स्वाद होना है। 13 रजब से हो गया काबा बतूल का। अभी तक सी दाद दुआ नारे वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, यही हो रहा सी नहीं। अब मुझे ना दाद चाहिए ना दुआ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी तायद चाहिए, लेकिन गूंगी तायद नहीं चाहिए।
कम अज़ कम जी करा जी, मैं पढ़ूंगा जी, मैं आखिरी शेर फजाइल का पढ़ने लगा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ जी, तायद मुझे एक बात की चाहिए और उसकी आवाज़ तायद की कम अज़ कम वहाँ तक जाए जहाँ पे मैं गाड़ी से उतरा हूँ। सारे दाकरीन मातवी गाड़ी से उतरे क्योंकि वो गुजरने का रास्ता है। उत्थे तक आवाज़ जाए तो किसी लंघन टप्पण वाले दे कन्ना तक एक खबर पहुँचे भी शिया दा नौकर गल करदा सी पिया ते कौम ने गल नूं तोल के बोल के ओदी तायद दा हक अदा कीता है। 13 रजब से हो गया काबा बतूल का, 1400 साल हो गए हमारे गले में एक फंदा डाला हुआ है। शिया फलां को नहीं मानते, शिया फलां को नहीं मानते, शिया फलां को नहीं मानते। भाई मुझे आले मोहम्मद के जिक्र की कसम है, झूठ बोलूं इधर ही मर जाऊं। हमारी किसी से कोई जाती दोस्ती नहीं, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं। हमारी दोस्ती का मयार आले मोहम्मद, हमारी दुश्मनी का मयार भी आले मोहम्मद। हमने जिससे दोस्ती की है उसको देखा है इसका आले मोहम्मद से ताल्लुक कैसा है, जिसे छोड़ा है उसे भी देखा है इसकी आले मोहम्मद से दुश्मनी है, हमने उसे छोड़ दिया है। अगर आपको ये लगता है जिन बंदों को हम नहीं मानते उन्हें हमें मानना चाहिए, मैं मयार अपनी कौम की दुआन बन के दे रहा हूँ, आप बंदों को ले आए। अगर वो इस मयार पे पूरे उतर जाए, मैं गुज़िश्ता सालों की माफ़ी मांग के पूरी कौम की तरफ से गारंटी दे रहा हूँ, मेरी पूरी कौम उन्हें वैसे मानेगी जैसे आप कहेंगे। अगर वो उस मयार पे पूरे नहीं उतरते, हम मर जाएंगे, घर दे देंगे, औलाद दे देंगे, हमारे सब कुछ नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम उन्हें नहीं मान सकते। 13 रजब से हो गया काबा बतूल का, मैं दुनिया को समझा रहा हूँ, हम उनको कैसे मान ले, हम उनको कैसे मान ले कि हर नमाज में होता रहा है जिन पे तबर्रा बतूल का। जिन पे हुसैन की अम्मा नाराज गई है, हुसैन की अम्मा जिन पे लानत करती है। मैं बिस्मिल्लाह जिनके जुल्म याद कर कर के जी सारे कहने ने साने सियालकोट विच बड़ा बड़ा जुल्म होया है, हर मौलवी बोल रहा है तेरी पाक दा खाता में बहुत जुल्म नहीं होया। नौकर साहब है फिर मैं बिस्मिल्लाह करा, तुसी बिल्कुल बजा कह रहे हो, बिल्कुल बजा कह रहे हो। शायद बाहर वाले दोस्तों, यहाँ वाले दोस्तों तक आवाज़ नहीं आई। भाई कह रहे हैं कुछ दिन पहले सियालकोट के सानहे ने बड़े बड़े लोगों के दिल दहला के रख दिए हैं। हर कोई मसलक मजहब की कैद से बालातर होके ये कह रहा है यार बड़ा जुल्म हुआ है। हिंदू था वो मजहब का, तकलीफ क्यों हुई है? मारने वाले मुसलमान थे। किसी ने नहीं कहा हिंदू सी चंगा होया मर गया, किसी ने क्या। इंसानियत के लेवल पे आके, इंसानियत के मयार को सैयद मद्देनजर रखते हुए सब ने यही कहा है कि जुल्म हुआ है। उसमें जुल्म का एहतजाज करने वाले सिर्फ शिया नहीं थे, सिर्फ सुन्नी नहीं थे, सिर्फ देवबंदी नहीं थे, सारे मजहब मसलक इस बात पे एहतजाज करते रहे कि जुल्म हुआ है। जो हो गया है उसे तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन एक ये सुकून है यार लोगों में इंसानियत बाकी है। और उसी के साथ ही एक चीज़ की तकलीफ भी बड़ी है कि हिंदू के लिए इंसानियत बाकी है, मोहम्मद की बेटी के लिए इंसानियत क्यों बाकी है? सैयदा की दफ़ा सारे शिया सुन्नी वहाबी इस कैद से बालातर होके क्यों नहीं कहते रसूल की बेटी के साथ जो हुआ? सारी ज़िंदगी भी सैयदा का मज़मून कोई पढ़े ना, ये सारे मेरे से बेहतर पढ़ने वाले मालिक, इनकी नस्लों की खैर फरमाई। ये जान हथेली पर रख के आपको आले मोहम्मद का जिक्र सुनाने के लिए आते हैं। बादशाहज़ादीन के घरों की हिफाजत फरमाए, ये सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहे ना। हुसैन की अम्मा की सारी मुसीबतें नहीं पढ़ी जा सकती। एक शेर पढ़ता हूँ, हमारे बिल्कुल असातिज़ा की जगह आपके सियालकोट की शान शायर जनाब क़िबला हुसैन अकबर साहब दुबई, उन्होंने शेर है शबीर शाह जी मौला दी कसम, मैंने जिक्र दी कसम है, मैं इस शेर तो बाद छड़ दिया मेरे कागजात मजलिस मुकम्मल है। बतूल रो पड़ी, मौला दी कसम गल तो यह भी रोने वाली है कि बतूल रो पड़ी, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। भाई लिरदा जी मैं अगला 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 मिसरा अलवी साहब कोशिश करूंगा आंखें बंद करके पढ़ूं।
ताकि अगर कोई हाय ना कर सके तो मैं उसको देख के परेशान ना हो जाऊँ, मुझे तकलीफ ना हो। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, क्या हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते? और मैं सदके हो जाऊं भाई, क्या बात है। मैं दुआ कर सकता हूँ सियालकोट वालों आपके लिए, जिन्हें हाय हुसैन दी मां दा दुख सुन के की, अल्लाह करे अपने किसी गम में न रोवो, अल्लाह करे अपनी किसी तकलीफ तन कदी हाय ना करनी पवे। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे। बज़ाहिर तकरीबन कमोबेश 18 साल हुसैन की अम्मा इस ज़मीन पर रही। 20 जमादी सानी को सैयदा का ज़हूर। हमारे यहाँ 3 जमादी सानी सैयदा का यौम शहादत मनाया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ रिवायात है कमोबेश। मैं चोली चौक के फिर एक दुआ करन लगा जी, तुसा ओदे ते आमीन आमीन दा लफ्ज़ आख के नहीं करनी, तुसा हाय करनी है। मैंने लगेगा तुसी मेरी दुआ ते आमीन पे आख दो। पूरे ज़िला सियालकोट का मजमा मेरे सामने बैठा, ये सारा मराकी वाल नहीं है, ये पूरे ज़िला सियालकोट का मातमी अज़ादार बुजुर्ग सैयद व गैर सैयद मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। दुआ करे पूरा सियालकोट मिलके किसी शहजादी को उसके बाप का कमी न मारे, उसे उस तमाचे से ज्यादा इस दर्द की तकलीफ होती है। मुझे मारने वाले वो थे जो मेरी माँ का खा खा के जवा, और शिया ये जिन्हें मुंह से हाय नहीं निकली, और मातमी ये जिन्हें हाथ सीने थे नहीं आ सकिया। मारने वाला एक होता तो बतूल इतनी जख्मी न होती। मुझे सैयदा के जख्मी पहलू की कसम है, कम अज कम 40 बंदा बतूल के दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंदर से हुसैन की अम्मा अकेली दरवाजा बंद कर रही थी, 40 बंदा दरवाजा खोल रहा था। 40 ने मिल के धक्का लगाया, हुसैन की अम्मा का हाथ नजर आया। एक बंदे ने कुन फुल मलऊन से ताजियाना लिया, ताजियाना लेके उसने बतूल के हाथ पे ताजियाने मारे। सैयदा के इस हाथ से खून जारी हुआ। हुसैन की अम्मा ने दूसरा हाथ रखा, दूसरे हाथ पे ताजिया लग रहा था, या बीवी के दोनों हाथों से खून आया। सैयदा ने दरवाजा बंद किया। एक कुत्ता कहता है जब बतूल जख्मी होने के बाद भी दरवाजा नहीं छोड़ रही थी, मैंने आगे बढ़ के दरवाजे को लात मार। नहीं समझ आई मैंने क्या कहा है? ये वो दरवाजा है जहां मोहम्मद पढ़ा करते थे, इन्नमा युरीदुल्लाह। एक लफ्ज़ मुझे पढ़ना है। बंदे जब शिया हुए, ये रश देख के शिया नहीं होता, कोई नहीं होता रश देख। आपका मातम कमाजनी जंजीर सनी देख के कोई शिया नहीं होता। अगर मातम से लोग शिया होते तो मातमी हलकों पे पथराव ना होता। अगर मजलिस की वजह से सैयद शिया होते तो मजालिस पे पाबंदी न लगती। बंदे शिया होते हैं हुसैन की अम्मा का हक सुन के। मोहम्मद की बेटी और खाली वापस। एक खत का एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूं मैं। मदीने के एक बंदे ने शाम के एक बंदे को खत लिखा। जुमला एक ही पढ़ना, मुझे लंबा पढ़ूंगा तो घंटा भी पढ़ता रहूं तो ये बातें खत्म नहीं होती। सिर्फ एक जुमला, उस जुमले को समझ के मातम करने के लिए मेरी तरफ आपका देखना जरूरी है। मदीने का एक बंदा है जेड़े मुल्क च असीं खलो के खुल के आखते ना यजीद तेरे ते लानत, उस मुल्क च मैनूं पढ़ना पै रहा है। मदीने का एक बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुल्क हमें हुसैन की अम्मा की शहादत पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। जेड़े हाय पे करते दुआ करो साढ़े 12वें बादशाह का जल्द ज़हूर हो। फिर वो काबे की छत पे खड़ा होकर अपनी दादी के दुख पढ़े। मदीने के एक बंदे ने, खत्म हो गई बात, शाम के एक बंदे को खत लिखा।
सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूँ, और उस जुमले के बाद अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे इस बात का एहसास नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो गई। उसने ख़त लिखा, कहता है अभी मोहम्मद की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई थी कि हमने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि बतूल को दरबार आना पड़ गया। दरबार शायद आप समझेंगे नहीं, क्योंकि दरबार वाला दौर नहीं है ना। अदालत, कचहरी, शरीफ बंदे की कोशिश ये होती है गल असी बैठक ते बह के मुका लईए, साडी धी बहन नूं अदालत ना जाना पवे। मोहम्मद की बेटी को हमने दरबार आने पे मजबूर कर दिया। कहता है जिस बतूल को सारी ज़िंदगी इस चीज़ की आदत थी ना कि जब मोहम्मद के सामने जाती थी मोहम्मद खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, अल्लाह करे को शिया ना हो जिद मुँह है ना निकले। कहता है जिस बतूल को सारी ज़िंदगी ये आदत थी, घर में, मस्जिद में, मिंबर के सामने, मुसल्ले पे, हुजरे में, शहर में, जब वो मोहम्मद के सामने जाती थी मोहम्मद जैसा शहनशाह उठ के खड़ा हो जाता था। कहता है वही बतूल जब दरबार आई 3.25 घंटे किसी ने नहीं पूछा क्यों आई है। शायद मैं समझा नहीं सका ना आपको। हाँ, क्या बहस हुई वहां पे मैं नहीं पढ़ता। कहता 3.25 घंटे के बाद साहिब मिंबर और मोहम्मद की बेटी, इनमें बहस और तकरार हुई, अल्फाज और जुमलों का तबादला हुआ। कहता जब हमें यह महसूस हुआ बतूल हर बात का जवाब रखती है, हर बात के ऊपर दलील रखती है, हम बतूल से बातों में नहीं आगे निकल सकते। कहते हैं उस वक्त मैंने सबसे पहले मोहम्मद की बेटी की सनद के टुकड़े किए। जिसके आंसू नहीं आ रहा वो हाय करे ताकि ये दर्ज हो जाए। कायम बादशाह देखे मेरी दादी का दुख सुन के रो रहा था, मेरी दादी का दुख सुन के हाय कर रहा था। कहते हैं मैंने बतूल के सामने खड़े होकर सनद के टुकड़े किए, सनद के टुकड़े हवा में लहरा दिए। उसके बाद कहते हैं बतूल सनद चुन के जैसे ही उठी, मैंने मोहम्मद की बेटी के साथ एक सलूक ऐसा किया, उस सलूक के फौरन बाद बतूल का एक हाथ कान पे आ गया। बतूल जमीन पे बैठ के अपने कान की बाली तलाश करती रही। बतूल ने उठ के रुख किया कब्र मोहम्मद की तरफ, रो के कहती बाबा मेरे कान का पर्दा फट गया, बाबा मेरी आंख फट गई है। अल्लाह अल्लाह।